ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है। मैं मिनिमली इन्वेसिव ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में पार्किंसंस डिजीज़ आता है, डिस्टोनिया आता है, ट्रेमर्स आते हैं जिसमें एसेंशियल ट्रेमर्स है, राइटर्स क्रैम्प है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन मैं ब्रीफली आप लोगों को बताता जाऊँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पार्किंसंस डिजीज़ राशा, जिसमें पट्टों का अकड़ाव होता है, हाथों का कांपना होता है, मरीज़ झुक के चलता है, छोटे छोटे कदम लेके चलता है। दूसरी बीमारी डिस्टोनिया है। यूजुअली बच्चों में देखी जाती है, लेकिन बड़ों में भी हो सकती है, जिसमें जिस्म के किसी हिस्से की एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, बाजू कांपता है ऐसे ऐसे, या मरीज़ की गर्दन हिलती रहती है। तीसरी चीज़ एसेंशियल ट्रेमर्स हैं कि हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं, आपकी कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, आप लिख नहीं सकते। चौथी चीज़ राइटर्स क्रैम्प। बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो राइटर्स क्रैम्प है, मिसडायग्नोज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। राइटर्स क्रैम्प एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदा पेन से लिख नहीं सकता, लिखते लिखते हाथ थक जाता है फौरी तौर पे। मिसडायग्नोज होता है, गलत ट्रीटमेंट होती है, किसी को पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है। नाउ कमिंग टू कि इसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने बताऊँ कि मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, लेट मी गो बैक अ फ्यू ईयर्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में काम कब से हो रहा है। पाकिस्तान में ये काम 1967 में शुरू हुआ था। यहीं पे लाहौर में सबसे पहले किया, सॉरी, ये काम सबसे पहले मुल्तान में किया गया था। फिर उसके बाद लाहौर में आए प्रोफेसर बशीर ने ये काम किया था, हमारे उस्ताद हैं। उस चीज़ को अब हम एक स्टेप आगे ले गए हैं। इस वक्त दुनिया जो काम कर रही है वो काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। इन सारे जो बीमारियां हैं जो मैंने बताई, राइटर्स क्रैम्प, डिस्ट्रोनिया, एसेंशियल ट्रेमर, पार्किंसंस डिजीज़, इनके लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की जाती है। ये सारी इन बीमारियों के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अप्रूव्ड है। सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज़ के लिए अप्रूव हुई थी, और लेटेस्ट जो अभी अप्रूव हुई है इसमें वो ओसीडी वगैरह के लिए अप्रूव है, बट दोज आर नॉट मूवमेंट डिसऑर्डर्स। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, करते क्या हैं। दिमाग के अंदर कुछ मखसूस एरियाज़ होते हैं जहाँ से कुछ मखसूस केमिकल्स ने निकलना होता है। इन मूवमेंट डिसऑर्डर्स में वो केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होते। पार्किंसंस के अंदर डोपामिन नहीं बन रही होती। डिस्टोनिया के अंदर आपके एक मखसूस एरिया की डैमेज होती है, बेसल गैंग्लिया की डैमेज होती है, थैलेमस की डैमेज होती है। यही मसला एसेंशियल ट्रेमर्स में होता है। हम क्या करते हैं, दिमाग के अंदर पेसमेकर लगाते हैं। बहुत फ़ाइन तारें डाली जाती हैं जो कि आपके बाल से भी ज़्यादा फ़ाइन होती हैं। इनफैक्ट हम उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पंखे के सामने रखें तो तार मुड़ जाती है, वो इतनी फ़ाइन होती है। दिमाग के अंदर डाली जाती है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ द समरी। जब ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो मरीज़ होश में होता है, हमारे से बात कर रहा होता है। प्रोसीजर टेक्स 1 to 2 आवर्स और 3 एट द मैक्स, और बाकी टाइम हमें प्लानिंग में लगता है। ऑपरेशन से पहले मरीज़ का जो होता है, हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सर्जिकल प्लानिंग करते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपनी नेविगेशन मशीन पे, ये देखते हुए कि हम लोगों की ट्रेजेक्ट्री या टारगेट दाएं बाएं ना हो, कोई ऐसा पाथ ना हम यूज़ करें कि रास्ते में कोई ब्लड वेसल आ जाए जिससे मरीज़ को बाद में कॉम्प्लिकेशन हो। सेफेस्ट पाथवे बनाया जाता है जो कि आपके ब्रेन में से ऐसे एरिया से गुजरता है जिनकी ब्लड सप्लाई मिनिमल होती है, ताकि खून ना निकले, बाद में डेफिसिट ना हो, मरीज़ को फालिज ना हो, कोई और मसला ना हो, क्योंकि ये प्रोसीजर बड़े फ़ाइन होते हैं। इसमें नेविगेशन भी यूज़ करता हूँ मैं, स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम भी यूज़ करता हूँ, और इन दोनों चीज़ों की वजह से जो मेरी एक्यूरेसी है वो सब मिलीमीटर्स में है। मतलब ये कि आई एम इवन मोर एक्यूरेट देन अ मिलीमीटर। हमारी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि जो टारगेट्स होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। एमआरआई पे हमें बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहे होते हैं, सिर्फ एक कट में होते हैं, पता चलता है कि ये 2 मिलीमीटर थिक है, 3 मिलीमीटर थिक है, तो हमें इसमें बहुत एक्यूरेटली काम करना पड़ता है। मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता हमारे पास। जब इलेक्ट्रोड्स आपके मखसूस एरिया पे प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स, आप ये समझिए कि ये एक तार है, इसके 4 कंटेक्ट्स हैं, 1 2 3 4। 4 कंटेक्ट्स जो होते हैं उनमें से किसी एक को हमने ऑन करना होता है। इलेक्ट्रोड्स दोनों जगहों पे ब्रेन में डलते हैं, 2 जगहों पे। यहाँ से डलते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, 5 रुपये के सिक्के के बराबर, इससे बड़े सुराख नहीं होते। 2 टांके लगते हैं सर्जरी के बाद। बैटरी जो होती है आपकी यहाँ पर रखी जाती है, और इस बैटरी को, जो पेसमेकर जिसे हम कहते हैं, उस पर टोटल 4 टांके लगते हैं। सारा काम ऐसे होता है कि मरीज़ को तकलीफ़ भी नहीं होती, और सर्जरी के फ़ौरन बाद मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कांपना होता है, रिजिडिटी होती है, अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, सब सेटल हो जाते हैं। जब तक बैटरी ऑन रहती है तब तक मरीज़ ठीक रहता है। बैटरी आप ऑफ़ कर दें तो आप मतलब मरीज़ के सिम्टम्स दोबारा शुरू हो जाते हैं। प्रोसीजर के बाद
पहले प्रोसीजर वाले दिन जो होता है मरीज़ को हम प्रिपेयर करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, थिएटर में लेके जाते हैं, ये काम करते हैं, वापस मरीज़ को कमरे में ले जाते हैं। प्रोसीजर के बाद पहली रात जो होता है मरीज़ हम इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, क्योंकि दिमाग पे एक मेजर सर्जरी हुई होती है। मरीज़ जाग रहा होता है, प्रोसीजर के 6 घंटे बाद खाना पीना शुरू कर देता है। सुबह जो होता है मरीज़ को हम उसके रूम में शिफ्ट करते हैं और अगली शाम मरीज़ को जो होता है इसके बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं प्रोग्रामिंग करके। 2 हफ्ते बाद मरीज़ के टाँके खुलते हैं, प्रोग्रामिंग उसकी एडजस्ट होती है और उसके बाद मरीज़ ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। दिस प्रोसीजर इज़ अवेलेबल विद मी। माय नेम इज़ डॉक्टर अम्मार अनवर। I am minimally invasive brain and spine surgeon specializing in surgical treatment of movement disorders. If you need a consult with me, you can consult with me through Ola Doc.